आज की वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री का व्रत किया जाता है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करके 16 श्रृंगार करती है और इसके बाद बरगद के वृक्ष की पूजा करती है। बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना जाता है, इसलिए वट वृक्ष की पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन पूजा की जाती है सावित्री और सत्यवान की और मृत्यु के देवता यमराज की। तो वट सावित्री व्रत के दिन विधि विधान से सावित्री, सत्यवान, यमराज और भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश की आराधना भी करते हैं और अपने अखंड सौभाग्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए और संतान की सफलता के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। अब जानते हैं कि ये व्रत कब किया जाता है, किस दिन किया जाता है। वट सावित्री व्रत कई स्थानों पर ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन किया जाता है और कई स्थान ऐसे होते हैं जहां पर वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो अपने अपने क्षेत्र विशेष के अनुसार परंपरा है, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर ही ये व्रत किया जाता है। अगर आपके यहाँ पूर्णिमा के दिन व्रत होता है तो आप पूर्णिमा के दिन व्रत कर सकते हैं, या फिर अमावस्या के दिन होता है तो आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। जैसे भी हमारे परिवार की परंपरा होती है उसी के अनुसार हम व्रत करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ये व्रत करते हैं तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या कब है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मई को दिन में 12:11 पर और इसका समापन होगा अगले दिन यानी 27 मई को सुबह 8:31 पर। ऐसे में 26 मई 2025 सोमवार के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। इस बार वट सावित्री का व्रत और सोमवती अमावस्या, इन दोनों ही व्रतों का शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है 26 मई 2025 को। ऐसे में बहुत से भक्त हैं जो सोमवती अमावस्या का भी व्रत करते हैं और वट सावित्री का भी व्रत करते हैं। तो बहुत सारे भक्त ये जानना चाहते हैं कि दोनों व्रत एक साथ कैसे करें। आप दोनों व्रत एक साथ कर सकते हैं। अगर आप सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं तो वो भी कर लीजिए और साथ ही वट सावित्री व्रत करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ दोनों व्रत होते हैं तो कई स्थानों पर जहाँ पर दोनों व्रत नहीं होते हैं, कुछ लोग सिर्फ वट सावित्री व्रत ही करते हैं और कहीं कहीं पर सिर्फ सोमवती अमावस्या होती है। तो जैसा भी आपके यहाँ होता है आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों व्रत कर रहे हैं, मतलब वट सावित्री व्रत भी और आपका इसके साथ में सोमवती अमावस्या का भी व्रत आप कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको पीपल की पूजा भी करनी है। इसके साथ ही वट वृक्ष का भी पूजन करना है। अब बात करें कि परिक्रमा कितनी बार करें। तो परिक्रमा आप अपनी इच्छा अनुसार 11 बार भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं। वैसे 108 परिक्रमा कही जाती है करने के लिए। अगर 108 परिक्रमा की जाए तो इसे श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, जितनी भी आपसे बन पाए, जैसे 11, 21 जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए। 5 परिक्रमा भी कर सकते हैं। और कुछ ये भी जानना चाहते हैं कि हम पहली बार व्रत कर रहे हैं तो क्या इस बार से ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ, आप इस बार से ये व्रत कर सकते हैं। और कई गर्भवती महिलाएं होती हैं जो इस बार से ये व्रत प्रारंभ करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो इस बार बहुत ही शुभ संयोग है, सोमवती अमावस्या भी मिल रही है, वट सावित्री का व्रत भी है, तो आप बिल्कुल इस बार ये व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। एक और प्रश्न भी आता है, क्या कुंवारी कन्याएं भी वट सावित्री का व्रत धारण कर सकती हैं। तो जानिए कि हर व्रत हर किसी के लिए नहीं होता है। वट सावित्री का व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए ही होता है। तो यह व्रत कुंवारी कन्याएं तो नहीं कर सकती है, लेकिन अगर आप चाहें तो वट वृक्ष की पूजा कर सकती हैं, परिक्रमा कर सकती हैं, क्योंकि वट सावित्री का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में पूजा कोई भी कर सकता है, क्योंकि पूजा किसी के लिए वर्जित नहीं मानी गई है। शुभ दिन है। पुरुष भी चाहे तो वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, सींच सकते हैं, दूध से, जल से श्रेष्ठ माना जाएगा। कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, कोई भी पूजा कर सकता है। लेकिन व्रत का एक नियम होता है। सौभाग्यवती महिलाओं के लिए कुछ विशेष व्रत बताए गए हैं, उन्हें सौभाग्यवती महिलाएं धारण करती हैं। तो सबके लिए व्रत नहीं है, लेकिन पूजा कर सकते हैं। तो साधारण विधि से पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन कुछ विशेष विधि होती है सुहागिन महिलाओं के लिए, वो सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही करती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि अगर आप व्रत करते हैं तो नहाए खाए में आपको किन बातों का ध्यान रखना है।
तो जो भी हम व्रत करते हैं तो एक दिन पहले शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं। कोई विशेष नियम नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन किसी भी व्रत से एक दिन पहले नहीं करना चाहिए। तो वट सावित्री का व्रत है, शुभ व्रत है, अखंड सौभाग्य के लिए है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो व्रत से एक दिन पहले शुद्ध और सात्विक भोजन ले लीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बाल वगैरह धोने होते हैं तो ये सभी कार्य हम एक दिन पहले ही कर लेते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन बाल धोना नहीं चाहिए और जिस दिन व्रत धारण करना है उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लें, स्वस्थ वस्त्र धारण कर लें। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। आप चाहें तो नई साड़ी, नए वस्त्र धारण कर सकती हैं, नहीं तो आप पुराने वस्त्र भी पहन सकती हैं, शुद्ध वस्त्र हो, इस बात का ध्यान रखिए। वट सावित्री व्रत के दिन शुभ रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए। काले, नीले, भूरे रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि पूजा कब करनी चाहिए। सुबह के समय करें या फिर शाम को करें या फिर दोपहर को करें। पूजा करने का एक नियम होता है, सुबह जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पूजा कर लेनी चाहिए। वैसे भी गर्मी है, धूप तेज़ हो जाती है, वृक्ष के पास जाकर पूजा करनी होती है तो वहाँ पर भी और भी तेज़ धूप हो जाती है। निर्जला व्रत होता है तो ऐसे में सुबह जितनी जल्दी पूजा हो जाए उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। मान लीजिए कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि दोपहर में पूजा होती है। अगर आपके यहाँ ऐसा नियम है तो आप दोपहर में पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन कुछ बहुत ही शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं तो इस समय में आप पूजा कर सकते हैं। जैसे कि वट सावित्री व्रत के दिन सुबह 8:52 से 10:25 तक शुभ चौगड़िया का मुहूर्त बन रहा है। इस समय में आप पूजा आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा शुभ मुहूर्त है सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक। ये अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तो इसमें आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चाहें तो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं और अगर आप दोपहर में पूजा करते हैं तो ऐसे में दोपहर के 3:45 से शाम 5:28 तक अत्यंत ही श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त है। इस समय में भी आप पूजा कर सकते हैं और अगर आप सुबह सुबह पूजा कर लेते हैं तो यह सर्वाधिक श्रेष्ठ है। सुबह सूर्योदय से लेकर 8:23 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय में भी पूजा कर सकते हैं। पूजा के वैसे तो बहुत सारे मुहूर्त हैं, लेकिन मुहूर्त के अलावा भी आप सुबह जल्दी तैयार होकर जितनी जल्दी आप वट वृक्ष के पास पूजा करने चले जाते हैं उतनी जल्दी आपकी पूजा अच्छे से हो जाती है। और अगर आप किसी वृक्ष के नीचे पूजा करने नहीं जा पाते हैं, यानी आपके आसपास वट वृक्ष नहीं है, पीपल का वृक्ष नहीं है, तो ऐसे में पूजा कैसे करें ये भी जान लें। तो ऐसे में आप चाहें तो अपने घर में वट वृक्ष का एक छोटा सा पौधा गमले में लगाकर पूजा कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप एक वट वृक्ष की टहनी लेकर आएँ और इसे गमले में लगाकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं, या फिर तुलसी की पूजा परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। अगर बिल्कुल भी आपके पास वट वृक्ष नहीं है, पौधा नहीं है, डाली नहीं है, टहनी भी नहीं है, तो तुलसी लगभग सबके घर में मौजूद होती है। तो तुलसी माता की विधि विधान से आप पूजा कर लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए। आपका वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या व्रत दोनों की पूजा मानी जाती है। पीपल और वट वृक्ष दोनों का लाभ आपको प्राप्त हो जाता है तुलसी माता की पूजा से। अब बात करें कि अगर आप पीरियड्स अवस्था में हैं तो आपको पूजा कैसे करनी है और व्रत कैसे करना है। तो अगर पीरियड्स में हैं तो आप व्रत तो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन पूजा आप नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप चाहे तो अपने स्थान पर किसी अन्य से पूजा करवा सकते हैं। अगर वो भी संभव नहीं है तो आप स्वयं से मानसिक रूप से पूजा कर लीजिए। मतलब आप मानसिक रूप से आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश का ध्यान करना है, वट वृक्ष का ध्यान करना है, इसके अलावा सावित्री का ध्यान करना है और मानसिक रूप से प्रार्थना कीजिए। पूजा अपने मन से कर लीजिए। मन ही मन इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए कि आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। इसके अलावा आप वट सावित्री व्रत की कथा सुन सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। मानसिक रूप से आप सब कर सकते हैं। कथा तो आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी सुन सकते हैं। तो आपको कार्मिक पूजा आपको नहीं करनी है, वैसे आप मानसिक पूजा, प्रार्थना आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वट सावित्री व्रत से जुड़ी ये जानकारी उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए उपयोगी होगी।